वेलकम टू मैथ साइंस वर्ल्ड। मैं हूं सूरज और आज हम देखेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। चैप्टर नंबर 2 का बहुपद से प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 के जितने भी पार्ट हैं सबको कंप्लीट करेंगे और वो भी फुल कंसेप्ट से। इसके पहले जो भी बहुपद से मैंने वीडियो लोड किए हैं उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो पहले आप उसे देख लो ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। हम अपना प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का पार्ट 1 होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी x² के साथ जो गुणा में आता है वह a होता है, x के साथ जो गुणा में आता है वह b होता है और जो अचर होता है वह c होता है। जैसे कि सबसे पहले आएगा x², उसके बाद उससे कम पावर यानी x² के बाद x, उसके बाद अचर। यहाँ थोड़ी सी समझने वाली बात है कि x² के साथ जो गुणा में आएगा वह a होगा, x के साथ जो गुणा में आएगा वह b होगा और जो अचर होगा वह c होगा। इस प्रकार यदि हम देखें तो हमारा इसी तरीका से जो प्रश्न है वह सजाया हुआ है। पहले जो x का पावर है स्क्वायर में आया है, फिर सिंगल, इसके बाद एक कम है, उसके बाद कांस्टेंट। यहाँ से देखने के बाद पता चला कि हमारे पास a का जो रूप है वह 1 है। तो हम यहाँ से देखें कि x² के साथ जो गुणा में है वह a है, तो यहाँ पे एक प्रश्न में प्रश्न में x² के साथ गुणा में 1 आया है, तो यहाँ से a का जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से a का जो वैल्यू होगा वह 1 होगा। उसके बाद मैंने क्या बोला कि x के साथ जो गुणा में आता है, x के साथ जो गुणा में आता है, जैसे x के साथ गुणा में आता है वह b है। प्रश्न में हमने देखा कि x के साथ गुणा में -2 है, तो हमारे पास जो होगा b बराबर -2 हो जाएगा। और आगे जो c है वह कांस्टेंट है यानी अचर है, तो हमारे पास अचर जो है प्रश्न में -8 है, तो प्रश्न से हमारे पास c बराबर -8 हो जाएगा। ये पहले हम लोगों ने जान लिया। तो हम लोगों ने क्या क्या जाना, हम लोगों ने a बराबर क्या जाना -1 और b बराबर जाना -2 और c बराबर जाना -8। क्लियर है। अब हम प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, द्विघात निकालना है, द्विघात का शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो प्रश्न था वह था x² -2x -8। अब हम लोग रफ में क्या करते हैं कि हमारे पास जो x² का गुणांक है उसको अचर से गुना करते हैं रफ में, यानी गुना होगा तो हो जाएगा -8x², गुना कर दिया रफ में। अब क्या करते हैं कि हमारे पास जो 8 आया है, इस 8 जो है 8 को इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि गुना करने पर 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला टर्म आ जाए, यानी गुना करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर बीच वाला टर्म यानी -2x आना चाहिए, -2x आना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग फैक्टर करते हैं। फैक्टर करेंगे इस प्रकार से, तो 2 से कटेंगे तो 4 बार में, इसको अगर फैक्टर करें तो 4 में तो 2 से गुना हो जाएगा, तो 8 तो आ गया, लेकिन 4 में से 2 जाएगा, 2 भी बचेगा। लेकिन अगर माइनस में करना है तो इसको प्लस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। इस पर तरीका से हमें 2 आना चाहिए। तो पहला फैक्टर 8 और 8 का हो जाएगा 4 और 8, यानी मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने 8 को फैक्टर किया तो एक 4 आया, पहला 4 और दूसरा 2। इसको हमको बीच वाला टर्म के जगह पे लिखना है। तो जो हमारे पास पहला टर्म था x², ये x² अपने जैसा ही उतारेंगे और जो सबसे लास्ट टर्म 8 है यह भी अपने जैसा ही उतारेंगे, लेकिन बीच का जो टर्म -2x है, -2x को 2 टर्म के रूप में लिखेंगे, 4 और 2 के रूप में। तो कैसे लिखेंगे, देखिए पहला टर्म x² उतार दिया, माइनस, अब 2x को लिखना है तो लिखेंगे 4x अब प्लस का 2x। यहाँ अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 तो बच जाएगा, यानी यह 2x के जगह पर अलग से आ गया 4x + 2x।
और जो लास्ट का टर्म है उसको ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो इस तरीक़ा से उतरा हमारे पास 8। अब क्या करेंगे, पहले 3 टर्म था, अब 4 टर्म आ गया। अब पहले का जो 2 टर्म है इसको आपस में कुछ कॉमन करेंगे। अब आखिरी जो 2 टर्म है इसको हम लोग कुछ ना कुछ कॉमन करेंगे। जैसे पहले का 2 टर्म है, फर्स्ट का 2 टर्म है, उसमें से 2 कॉमन करेंगे कुछ ना कुछ, और आखिरी का जो 2 टर्म है इसमें से हम 2 कुछ ना कुछ कॉमन करेंगे। तो पहला टर्म में से हमें कुछ कॉमन करना हो तो चलिए देखिए, पहला टर्म में हम देखें कि x यहाँ भी है और x पीछे भी है, तो हम x यहाँ से कॉमन करेंगे। तो यदि x कॉमन हो गया, x स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो अंदर में क्या बचेगा, x बचेगा। फिर क्या है, माइनस साइन था तो हम माइनस साइन देंगे। अब चलेंगे दूसरा टर्म में, तो -4x था, 4x में से x बाहर आ गया तो क्या बचेगा, अंदर में बचेगा सिर्फ 4, अंदर में क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो चलिए ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिए, 4 कर दिए। अब देखिए पहला 2 हो गया। अब चलेंगे दूसरा पर, तो दूसरा में देखेंगे कि क्या कॉमन है, आखिरी जो दूसरा जोड़ा था इसमें से क्या कॉमन है। तो यहाँ 2 है और पीछे का 8 है, यानी 2 कॉमन कर दे तो 2 भी आएगा और 2 का टेबल में 8 भी आ जाता है, यानी 2 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे, +2 कॉमन करेंगे। तो +2 में से कॉमन किया 2, तो हमारे पास क्या बचेगा, इसमें से x बचेगा। और आगे देखिए 8 था, 8 में से 2 कॉमन हो गया, तो जो ब्रैकेट में आएगा वो क्या आएगा, वो बचेगा -4, -4 बचेगा, -4 बचेगा। तो यहाँ से -4 कर दिए। अब देखिए फैक्टर का यह नियम है कि यदि आपके पास 2 ब्रैकेट आते हैं और दोनों ब्रैकेट में अगर दोनों जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या आया है अगर सेम आता है तो समझो कि आप फैक्टर सही कर रहे हो, अगर सेम नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा। तो देखिए मैंने फैक्टर किया तो ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम आया, कि यानी x-4 आया और यहाँ भी x-4 आया। अब करेंगे, जब दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम हो तो एक ब्रैकेट बाहर कर देते हैं सिंपली। तो एक ब्रैकेट हमने बाहर कर दिया, कितना, x-4 को बाहर कर दिया। और दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो भी बाहर है, यानी x बाहर है, हमारे पास ब्रैकेट के बाहर या x था और ब्रैकेट के बाहर +2 था, तो दोनों को एक में अंदर कर देंगे, x को अब +2 को ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। यह हो गया हमारा फैक्टर। इसको किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। क्यों, क्योंकि यह शून्यक है और शून्यक हमेशा 0 के बराबर देता है। अब देखिए 2 हमारे पास 2 डिजिट को गुना करने के बाद 0 आता है, 2 डिजिट है, दोनों डिजिट को गुना करने के बाद 0 आता है। इसका मतलब कि कोई इसमें से एक 0 है तो पूरा को 0 कर रहा है, या तो पहला कॉलम 0 के बराबर है या तो दूसरा कॉलम 0 के बराबर है, इसीलिए दोनों को आपस में गुना कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो हमें नहीं पता है कि पहला ब्रैकेट 0 के बराबर है कि दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर है, इसलिए हम दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर करते हैं। तो चलिए पहला ब्रैकेट के अंदर था x-4 बराबर 0 और दूसरा ब्रैकेट के अंदर था x+2 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर करेंगे। तो पहला से आया x बराबर 4 और दूसरा से आया x बराबर -2। x का हमारे पास 2 वैल्यू आया, x बराबर 4 आया और x बराबर -2 आया। तो x बराबर जैसे ही -2 आया तो पहला टर्म को अल्फ़ा से सूचित करते हैं, यानी अल्फ़ा बराबर 4 हो गया, और दूसरा को सूचित करते हैं बीटा से, यानी बीटा बराबर -2 हो गया। यह हमारे पास 2 शून्यक आए। शून्य क्या आया, अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 जो है वह शून्यक आया। अब क्या करना है, प्रश्न में करता है शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो अब हम आगे संबंध देखेंगे। अब हमें क्या करनी है, संबंध ज्ञात करनी है। संबंध करने का मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b निकालना है और अल्फ़ा बीटा बराबर c/a निकालना है। तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और दूसरा निकालनी है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो हमने प्रश्न से पहले ही बताया था कि a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -2 है और c का वैल्यू 8 है, और अल्फ़ा अभी मैंने निकाला 4 और बीटा अभी निकाला -2। तो यहाँ से अल्फ़ा जोड़ बीटा निकालना हो तो अल्फ़ा का वैल्यू 4 रखेंगे और बीटा का वैल्यू -2 रखेंगे। तो चलिए अल्फ़ा का वैल्यू रख दिया यहाँ से मैंने 4
अब बीटा का वैल्यू रख दिया -2, बराबर साइन आया। दूसरे तरफ था हमारे पास, दूसरे तरफ -b/a, -b/a, तो माइनस जो b था वह -2 था, तो b के जगह पर -2 रखेंगे और a के जगह पर 1 रखेंगे। तो चलिए b के पहले फार्मूला में माइनस था तो माइनस रख दिया। अब b के जगह पर हमारे पास -2 था तो ब्रैकेट के अंदर -2 आया, और a के लिए कितना था, a बराबर 1 आया। आगे चलेंगे तो हमने देखा कि लेफ्ट साइड में 4 जमा में से 4 अब -2 था, यानी 4 अब -2 हो जाएगा, बराबर था ब्रैकेट के बाहर माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, यानी -+2 बटा में 1। आगे चलेंगे, 4 में से 2 घटेगा तो हमारे पास 2 बचेगा, और दूसरे साइड यदि बटा के नीचे 1 है तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरीक़ा से हमने देखा कि दोनों साइड 2 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी 2 आया। इस प्रकार से हमने जो गुणांक और शून्यक निकाला था और फार्मूला पर रखा वो सही हो गया। तो इसी प्रकार से यह सत्यता की जांच हो गई। यह क्या हो गया, यह सत्यता की जांच हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्न एग्ज़ाम में आपको सत्यता की जांच करनी है। दोनों तरफ अगर बराबर आ जाता है तो मान के चलिए कि आपने सही बनाया है। यह एक हुआ। अब दूसरा का निकालेंगे। दूसरा क्या निकालना था कि अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c/a आना चाहिए। तो अल्फ़ा का वैल्यू अभी निकाले हैं 4 और बीटा का वैल्यू -2, और क्या c और a रखना है। तो c बराबर 8 था, a बराबर 1 था। मान पुट करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू 4 गुना का बीटा का वैल्यू -2 बराबर c बराबर जो प्रश्न में था -8 था। देखिए यहाँ 8 माइनस था तो यहाँ पे माइनस होगा, यानी -8। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि LH बराबर RH दोनों बराबर आ गया। दोनों देखने के बाद क्या आया, दोनों बराबर आ गया। तो इस प्रकार से मैंने सत्यता की जांच कर लिया, पहला फार्मूला से और दूसरा फार्मूला से। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 पर चलते हैं। अब देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में प्रश्न था 4s² -4s + 1। तो मैंने हल करने से पहले बताया था कि यह द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद किसके जैसा होता है, और क्या होना चाहिए, s² प्लस bs प्लस c, फिर क्या c होना चाहिए। यानी यहाँ देखने वाली बात क्या है, यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो सबसे बड़ा पावर होता है वो पहले आएगा, उसके बाद उससे कम पावर आएगा s के रूप में, उसके बाद कांस्टेंट आएगा। अब एक बात समझने वाली है कि s² के साथ जो गुना में आता है वह a है, s के साथ जो गुना में आता है b है, और जो अचर है वह c है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे पास प्रश्न जो है, प्रश्न में s² के साथ गुना में 4 आया है, तो हमारे पास a बराबर 4 हो जाएंगे। फिर क्या देखा कि s के साथ जो गुना में आया है -4 आया है, तो s के साथ जो गुना में आता है वह b होता है, तो b बराबर -4 हो जाएंगे। और आगे क्या हम लोगों ने देखा कि जो लास्ट में जो अचर होता है वह c होता है, तो c बराबर जो होगा 1 हो जाएगा। इतना तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम चलेंगे प्रश्न पर। प्रश्न हमारे पास था 4s² -4s + 1। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास स्क्वायर वाला पार्ट है उसको अचर पद से गुना करते हैं, यानी 4s² को 1 से गुना करेंगे, इधर रफ में करते हैं तो 4s² आएगा। इसमें से जो हमारे पास 4 है, 4 का हम गुणनखंड करेंगे, इस रूप में गुना करेंगे। ठीक, जोड़ने के बाद बीच वाला टर्म आ जाए, प्रश्न का बीच वाला टर्म, यानी बीच वाला टर्म -4 आ जाए, इस प्रकार से गुना करेंगे, गुणनखंड करेंगे 2 कि हमारे पास जोड़ने पर 4 आ जाए। तो इसका एक ही उपाय है, फैक्टर हम करेंगे 2 से तो 2 हो जाएगा, यानी 2 में 2 से भी गुना करो तो 4 तो आ जाएंगे, लेकिन जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक आ जाए। जोड़े या घटाए तो क्या आना चाहिए, -4। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -4। तो अब हम देखेंगे गुणनखंड में, अगर -2 को -2 से जोड़ दे तो -4 आ जाएगा, यानी हमारा जो फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा -2 और -2 होगा। यह किसके जगह पर रखा जाएगा, तो यह जो है बीच वाले टर्म के जगह पर रखा जाएगा, यानी -4s के जगह पे रखा जाएगा।
तो चलिए आगे हम प्रश्न को बढ़ाते हैं। तो हमारे प्रश्न में जो पहला था, पहला क्या था, 4s² था माइनस 4s था प्लस 1। तो पहला जो टर्म होता है उसको अपने आप में उतार देते हैं और जो लास्ट में होता है 1 उसको भी उतार देते हैं। लेकिन जो बीच वाला पद है 4s, इसको हम दो फैक्टर के रूप में लिखेंगे। कौन कौन? -2 और -2, यानी लिखेंगे -2s और फिर एक और -2s। सिर्फ बीच वाला टर्म क्या है, अलग आ गया। अब देखिए 3 टर्म से 4 पद हो गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि पहले 2 जो आए हैं उसको आपस में कुछ न कुछ कॉमन करेंगे और उसके बाद वाले जो 2 आए हैं उसमें कुछ न कुछ कॉमन करेंगे। तो पहले जो 2 हमारे पास पद आए हैं इन दोनों में क्या कॉमन होगा? तो पहले का दो पद में s कॉमन होगा और 2 भी कॉमन हो जाए, क्योंकि 2 में टेबल में 4 भी आता है और 2 भी आता है। तो हमारे पास कॉमन क्या हो जाएगा? 2 और s। तो मैं यहाँ से कॉमन करूँगा 2s, तो 2s कॉमन कर दिया तो पहला वाला में से बचा 2, स्क्वायर था तो बचेगा s। ठीक है, 2s बाहर आ गया, हमें 4s² लाना है तो 2s अंदर बचेगा। चिन्ह क्या था? माइनस का, तो हम माइनस चिन्ह देंगे। आगे क्या था? 2s, तो 2s बाहर आ गया है, यानी इसके जगह पर 1 रख सकते हैं। कुछ नहीं बचा तो 1, एक ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया? 1 हो गया। अब चलेंगे दूसरा में। तो दूसरा हमारा जो था आगे -2s प्लस 1 था, -2s प्लस क्या था? 1 था। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ से हम कॉमन कर देंगे -1। तो -1 कॉमन होगा, तो हमें 2s लाना है, तो यहाँ पे 2s रख देंगे। ठीक है, फिर हमें लाना है आगे +1, यानी -1 ही रखेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या देखते हैं कि यदि हमारे पास दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आ रहा हो तो हमारा गुणनखंड सही बन रहा है। तो यहाँ से दोनों ब्रैकेट में दोनों सेम आ गया, यानी हम जो गुणनखंड कर रहे थे वो सही बन रहा है। अगला स्टेप में क्या करेंगे? दोनों जो सेम ब्रैकेट में आया है, किसी एक ब्रैकेट को लिख देते हैं। तो एक ब्रैकेट को लिख दिया और दूसरा ब्रैकेट में जो भी ब्रैकेट से बाहर है, यानी ब्रैकेट से बाहर 2s है और ब्रैकेट से बाहर -1 है, इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल देंगे। यानी ब्रैकेट के बाहर 2s है और दूसरा है -1, इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल देंगे तो बचेगा -2s और -1। यह हमारा फैक्टर कंप्लीट हो गया। यह जो होता है यह किसके बराबर होता है? यह 0 के बराबर है। तो यदि 2 गुना करने के बाद एक 0 दे देता है, यानी दोनों को बारी बारी से क्या करते हैं? गुना करते हैं, यानी 2s -1 बराबर 0 होगा, 0 के बराबर किए, और दूसरा होगा 2s -1 बराबर 0। अब क्या करेंगे? यहाँ से हल निकालेंगे तो 2s इधर रहेंगे, उधर जाएगा माइनस तो प्लस में 1 हो जाएगा। दूसरा में 2s इधर रहेंगे, दूसरे साइड 1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब आगे आएंगे, हमें यहाँ s का वैल्यू निकालना है। s का क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। तो यदि s का वैल्यू निकालना है तो s को इधर छोड़ दो, 2 को उधर ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, इधर 2 गुना में था, दूसरे साइड गया भागा में हो गया। अब चलेंगे दूसरा पर। दूसरा में भी 2s था तो s को रहने दे रहे हैं बराबर, दूसरे साइड 1 था, इधर 2 था गुना में, उधर जाएगा तो 2 किस में हो जाएगा? भाग में। यानी s का वैल्यू निकला, तो s का पहला वैल्यू निकला 1/2 और दूसरा वैल्यू भी निकला 1/2। तो पहला वैल्यू को अल्फ़ा मानते हैं, यानी अल्फ़ा बराबर 1/2, और दूसरा वैल्यू को बीटा मानते हैं, तो बीटा बराबर 1/2। ठीक है, आगे क्या करते हैं? अब हम क्या करेंगे? अल्फ़ा बीटा का मान आ गया, अब हम शून्यकों की जांच करेंगे। शून्य की जांच कैसे होगा? तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और दूसरा अल्फ़ा गुना बीटा बराबर c/a का मान निकालना है। यानी इसमें प्रश्न में अल्फ़ा का वैल्यू पुट करेंगे, बीटा का, और दूसरे साइड -b/a का वैल्यू पुट करेंगे। उसी प्रकार से दूसरा फार्मूला में अल्फ़ा का मान पुट करेंगे, बीटा का बराबर लाएंगे c और a का।
तो अभी हम लोगों ने मान निकाला अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 और बीटा का वैल्यू भी 1/2 और प्रश्न में ए बी सी आया है। तो स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे ए बराबर 4, बी बराबर भी -4 और सी बराबर 1 देखे थे, पहले ही देखे थे। कहाँ से देखे थे? तो हम लोगों ने देखा था कि अल्फ़ा बराबर 4, ए बराबर 4, बीटा बराबर -4 और सी बराबर 4। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा बराबर हमारे पास क्या था? 1/2 था। बीटा बराबर भी 1/2 था, बराबर -b फार्मूला से, और b का वैल्यू हमारे पास था -4 रख दिया। अपॉन में a था, a का वैल्यू 4 आ गया। आगे चलेंगे, 1/2 और 1/2 दोनों जुटेगा, एलसीएम 2 बचेगा, ये हो गया 1 प्लस का 1 बराबर ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह, ब्रैकेट के अंदर माइनस चिन्ह, दोनों गुना होगा तो +4 हो जाएगा, बटा के नीचे भी 4 है। आगे चलेंगे तो 1 और 1 जुट जाएगा, ऊपर बच गया 2, अब बटा के नीचे भी 2 था, उधर बचा 4 बटा का 4। अब यहाँ देखेंगे 2 से 2 कट गया एक बार में, 4 से 4 कट गया एक बार में। फाइनल रिजल्ट इधर क्या आया? 1, अब बराबर का 1 आया। तो इस तरीक़ा से हमने देखे कि LH और RH दायां और बायां पक्ष दोनों बराबर हो गया, तो पहला सत्यता की जांच हो गया। अब दूसरा हमें चलनी है, दूसरा चलना है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A का मान रखना है। अल्फ़ा का मान यहाँ निकाले हैं 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2 यहाँ निकाले हैं, तो मान वहाँ पुट करेंगे, सी का वैल्यू पुट करेंगे और ए का। तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास था अल्फ़ा बराबर 1/2 गुना बीटा का भी वैल्यू 1/2 बराबर सी का यहाँ वैल्यू देखिए, सी बराबर 1 था तो 1 रखा जाएगा, बटा ए आता है। ए कहाँ है? ए बराबर हमारे पास 4 था, 4 रख दिया। आगे बढ़ेंगे, ये दोनों आपस में गुणा होगा तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2 और 2 से गुणा होगा 4 बचेगा, बराबर ऊपर 1 था दूसरे तरफ और 4 था। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे कि दोनों साइड में LS और RS दोनों तरफ 1/4 और 1/4 आया। इस प्रकार से इसकी सत्यता की जांच हो गई। प्रश्न संख्या 1 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 का प्रश्न हमारे पास था 6x² - 3 - 7x। तो इसको हमें सबसे पहले किस रूप में लिखना पड़ता है? तो लिखना पड़ता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी पहले x² आएगा, उसके बाद x आएगा, फिर अचर आएगा। लेकिन प्रश्न में पहले x² आया है लेकिन उसके बाद x नहीं आया है, इसको पहले हम सजाएंगे। चलिए, सजाने के बाद क्या प्रश्न में आएगा? 6x², उसके बाद x वाला आएगा यानी 7x आएगा और लास्ट में 3 हो जाएगा -3। अब जो हो गया यह इस रूप में हो गया। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि x² के साथ जो गुना में होता है वह a होता है, b के साथ जो गुना में होता है वह x के साथ जो गुना में होता है वह b होता है और अचर जो होता है वह c है। इस प्रकार से प्रश्न में x² के साथ जो गुना में 6 आया है 6a हो जाएगा, और x के साथ जो गुना में -7 आया है या b हो जाएगा, और अचर यानी -3 जो है वह c हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं, यानी a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। यहाँ तक क्लियर है? c बराबर -3। अब हम लोग प्रश्न में क्या देखेंगे? प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे और क्या करना है? हमने बताया था कि x² को अचर से गुना करके देखते हैं आपस में। तो 6x² में 3 से गुना होगा तो हो जाएगा 6 में 3 से 18x²। अब यहाँ जो 18 आया है, 18 का फैक्टर करेंगे, मात्र 2 ही फैक्टर करना है। 18 का मात्र 2 ही फैक्टर करेंगे, जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ जाए। यानी बीच वाला जो पद है, क्या कौन सा पद है बीच वाला? वह है बीच का पद -7 आना चाहिए। बीच का पद क्या आना चाहिए? -7 आना चाहिए। बीच का पद -7 कैसे करेंगे? 2 टर्म, तो 18 को तोड़ देते हैं यहाँ पे, तो 2 से पहले लगाएंगे तो 9 आएगा छोटा टर्म। तो देखिए 9 और 2 आया, तो क्या हो सकता है? 9 में से 2 जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक।
लेकिन हमें माइनस में लाना है, माइनस वाला बड़ा होगा, माइनस तो अब प्लस का 2 होगा, तब यह हो जाएगा -7। क्लियर? यानी हम 7 न लिख करके लिखेंगे -9 + 2। कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए पहले जो हमारा पहला पद था उसको पहले जैसा लिख देते हैं, और आखिरी में जो पद था उसको आखिरी वाला भी लिखेंगे। लेकिन बीच वाला जो टर्म आया है उसको 2 टर्म में कैसे लिखते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6x² का 6² रहेगा, उसके बाद 7x के जगह पर आएगा -9x, अब प्लस का 2x, और लास्ट में जो -3 था वो -3 रहेगा, वो -3 रहेगा। आगे क्या कर रहे थे हम लोग कि हमारे पास जो पहला जो पद था इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन कर रहे थे, और बाद वाले के 2 जो हमारे पास है इसमें से कॉमन कर रहे थे। तो पहला जो 2 पद है इसमें से कॉमन करेंगे क्या? 6 और 3 में से 9 में से क्या कॉमन होगा? 3, और दोनों में x है तो x कॉमन होगा, x बाहर आ गया। अब देखिए 3x बाहर आ गया, 6x लाना है तो एक 2 आ जाएगा, 3 दूना का 6 और एक x आ जाएगा। ठीक, माइनस साइन था, माइनस साइन करेंगे। उसके बाद 9 लाना है तो ब्रैकेट के अंदर 3 कर देंगे, तो 3 तिया 9x। ठीक है, यह पहला में से कॉमन हो गया, यह जो है पहला में से क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब चलेंगे दूसरा में। दूसरा में क्या है? दूसरा पद देखेंगे जैसे ही, तो दूसरा में से देखिए हमारे पास 2x - 3 था, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो हम +1 कॉमन करेंगे। तो जब 1 कॉमन करेंगे तो 2x ही आएगा, अब -3 आ जाएगा। ठीक है, मैंने एक चीज़ और बताया था कि यदि ब्रैकेट के अंदर दोनों ब्रैकेट में एक ही जैसा आए तो समझिए हमारा जो गुणनखंड है वो सही हो रहा है। तो यहाँ ब्रैकेट में देखिए दोनों एक ही जैसा है। अब इसमें क्या करेंगे? अब जो दोनों ब्रैकेट में सेम आया है, किसी एक ब्रैकेट को लिखते हैं, यह नियम है, कॉमन हो गया। और जो ब्रैकेट के बाहर आया है, ब्रैकेट के बाहर 3x है +1 है, ये एक ब्रैकेट में चला जाएगा, 3x + का 1। ठीक, अब देखिए ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर करेंगे। अब यदि 0 के बराबर है तो दोनों ब्रैकेट वाला बारी बारी से 0 के बराबर होगा। 2x - 3 बराबर 0, और दूसरा हमारे पास ब्रैकेट था में 3x + 1, 3x + 1 बराबर 0 होगा। आगे चलेंगे कि 2x इधर ही रहेगा, उधर हमारे पास 0 था, 3 को उधर करेंगे, +3 में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में देखेंगे कि हमको 3x को इधर रहने दे रहे हैं, बराबर उधर 0 था, 1 उधर जाएगा तो माइनस में होगा। अगला स्टेप करेंगे तो हमको x का वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो x बराबर करेंगे, दूसरे साइड 3 था और अपॉन में 2 चला जाएगा, यह पहला आ गया। दूसरा में चलेंगे, x निकालना था, उधर -1 था और अपॉन का 3 हो जाएगा। इस तरीक़ा से हमने देखा कि एक x बराबर हमारे पास 3/2 आया है और दूसरा x का वैल्यू -1/3 आया है। तो पहला को अल्फ़ा से सूचित करेंगे, दूसरा को बीटा से। तो हमारे पास अल्फ़ा बराबर जो हो गया 3 अपॉन में 2, और दूसरा जो था बीटा बराबर -1/3, यह आ गया। अब हमें क्या करना है? सत्यता की जांच करनी है, यानी जांच करने का मतलब अल्फ़ा + बीटा बराबर -b अपॉन का a रखना है, और अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a रखना है। हमें सत्यता की जांच करनी है, यानी निकालना है हमारे पास शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, और दूसरा रखना है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। तो यहाँ से मैं निकालूँगा अल्फ़ा × बीटा बराबर -b/a, और दूसरा निकालेंगे अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3, और प्रश्न में पहले ही हम लोगों ने निकाला था कि a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। तो यहाँ से हम वैल्यू को पुट करेंगे अल्फ़ा। तो हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू है अल्फ़ा बराबर 3/2
और बीटा बराबर वैल्यू था -1/3 बराबर माइनस फार्मूला से बी का वैल्यू था -7 और ए का वैल्यू था 6 कर दिया। आगे चलेंगे तो इधर वाले का एलसीएम निकलेगा 6, ये बचेगा 9 घटाव का 2 बराबर दूसरे तरफ चलेंगे तो दूसरी तरफ -7 ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो यह होगा प्लस, अब बटा में हो जाएगा 6। आगे चलेंगे तो 9 में से 2 घटेगा 7 बटा का 6, दूसरी तरफ 7/6। हमने देखा कि दोनों तरफ 7/6 7/6 दोनों बराबर आ रहा है, इसलिए यह सत्यता की जांच हो गई। अब दूसरे तरफ चलेंगे, अल्फ़ा और बीटा का मान रखना है। अल्फ़ा बराबर वैल्यू था 3/2 गुना बीटा का वैल्यू था -1/3 बराबर सी और ए। सी का मान था -3 और ए का मान था 6, रख दिया। आगे चलेंगे, यहाँ से कुछ न कुछ कैंसिल होगा, 3 से 3 कट गया, हमारे पास बचा -1/2 बराबर दूसरे साइड बचा -3/6। यह भी कुछ न कुछ कैंसिल होगा, तो यह कैंसिल करेंगे तो -3 से 6 कट गया 2 बार में, अब बचा ऊपर कुछ नहीं तो -1/2। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यहाँ भी दोनों तरफ R और LH दोनों बराबर आ रहा है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 भी सत्यता की जांच हो गई। अब प्रश्न संख्या 1 का पार्ट 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 का पार्ट 4 क्या कहता है? प्रश्न है 4u² प्लस 8u। इसमें 2 ही पद है, तो जब 2 पद है तो दोनों पद में हम डायरेक्ट कुछ न कुछ कॉमन लगाएंगे। क्या करेंगे? हमारे पास प्रश्न था 4u² प्लस 8u। यहाँ से क्या करते हैं, हम लोगों ने आपको बताया था कि यह द्विघात है और द्विघात का होता है u के रूप में है, तो हम x के जगह पर u लिखेंगे। au² प्लस bu प्लस c, यानी u² के साथ में जो गुना में आता है यानी a, वह a कहलाएगा, u के साथ जो गुना में आएगा वह b कहलाएगा और c कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास देखने वाली बात है कि यहाँ c के जगह पर कुछ नहीं है, यानी 0 माना जा सकता है। तो चलिए 0 हम आगे मानेंगे, अभी इसी से हल करते हैं। तो मैंने यहाँ तक पढ़ाया था 4u² प्लस 8u, यह हमारा प्रश्न है। यह 2 ही पद का था, तो दोनों पद में कुछ न कुछ कॉमन करेंगे। क्या करेंगे? कुछ न कुछ कॉमन करेंगे। तो कॉमन क्या हो हमारे पास? 4 और u कॉमन होगा, क्योंकि 4 में 4 भी आएगा और 8 में भी 4 आएगा, तो 4 और u कॉमन होगा। चलिए 4u के यदि कॉमन कर लेंगे, 4u बाहर आ गया तो अंदर में एक u बचेगा, प्लस 8u लाने के लिए 4u बाहर आ गया तो अंदर में बचेगा 2। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए ये गुना में है, यानी गुना का मतलब 4u गुना यानी ब्रैकेट और दूसरा गुना था u प्लस 2, इसमें भी 2 टर्म आ गया। ठीक, अब बताए थे कि जब 2 टर्म गुना में आ जाए तो यह 0 के बराबर कर दिया जाता है। 0 के बराबर किए, इसका मतलब दोनों के बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, यानी 4u बराबर 0 और दूसरा u प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से u बराबर निकालेंगे, 0 ऊपर रहेगा, बटा में 4 हो जाएगा, दूसरा में u बराबर -2। आगे जाएंगे, u बराबर 0 में किसी चीज़ से भाग देंगे 0 आएगा और दूसरा u बराबर -2 आया। यह हमारा आ गया। जो पहला वैल्यू आता है उसको अल्फ़ा से सूचित करते हैं, अल्फ़ा बराबर 0, और जो दूसरा वैल्यू आता है, दूसरा कहे तो मतलब a वाला, उसको बीटा से सूचित करते हैं। यानी दूसरा वैल्यू यह था, इसको बीटा से, तो बीटा बराबर -2। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आ गया। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। अल्फ़ा बराबर 0 आया, बीटा बराबर -2 आया। अब हम किस रूप में प्रश्न को लिखना है? au²
प्लस बी यू अब प्लस सी, यानी यू स्क्वायर के साथ जो आएगा वह ए होगा, यानी 4 जो होगा ए के बराबर होगा। यू के साथ जो गुना में आएगा वह बी होगा, यानी 8 जो होगा बी होगा। और सी कुछ नहीं दिया है तो हम अपने मन से यहाँ सी प्लस 0 जोड़ सकते हैं, प्रश्न में जोड़ दिया तो यहाँ से हमारे पास ए बराबर 4 आया, बी बराबर 8 आया और सी बराबर 0 आया। क्लियर है। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए करना है, दूसरा अल्फ़ा बीटा बराबर सी बाई ए करना है। तो चलिए हम सत्यता की जांच करेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है और अल्फ़ा बीटा बराबर सी बाई ए होता है। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से 0, बीटा का वैल्यू यहाँ से -2, तो अल्फ़ा बराबर 0 प्लस बीटा बराबर -2, यह एक तरफ का हो गया बराबर का चिन्ह। फिर दूसरी तरफ माइनस बी बटा का ए, माइनस बी का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, माइनस बी हमारे पास आया, बी बराबर 8 आया है, ए बराबर 4 है हमारे पास प्रश्न में और सी बराबर हमारे पास 0 है। तो यहाँ से पुट करेंगे तो ए बराबर बी बराबर कितना है, बी बराबर उसके पहले माइनस और बी का वैल्यू 8 और नीचे ए बराबर 4 आया है। आगे बढ़ेंगे 0 में -2 को जोड़ेंगे -2 होगा, बराबर दूसरे तरफ चलेंगे तो -8 बटा का 8, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, उसके पहले माइनस साइन था तो हम लोगों ने देखा कि दोनों तरफ -2 बराबर -2 आया। ये दोनों तरफ अगर सेम आया तो समझिए यह सत्यता की जांच हो गई। अब चलते हैं दूसरे तरफ, अल्फ़ा बीटा बराबर सी बाई ए का मान रखेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास 0 था, रख दिया, गुना बीटा बराबर था -2 बराबर सी का मान था 0, कहाँ थे, सी का मान यहाँ से लाएंगे, सी बराबर 0 बटा में ए बराबर हमारे पास यहाँ से 4 था, 4 लाएंगे। ठीक, अब हल करेंगे, -2 में 0 से तो 0 और दूसरे तरफ 0 में किसी भी चीज़ से भाग देते हैं, 0 में किसी भी डिजिट से भाग देंगे तो 0 ही होगा, तो दूसरे तरफ भी 0। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसमें भी दोनों तरफ क्या है, 0 है, इसमें भी क्या है, दोनों तरफ 0 है, तो दोनों बराबर आया तो सत्यता की जांच हो गई, सत्यता की जांच हो गई। इस प्रकार से तो प्रश्न संख्या 1 का पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 को हमारे पास प्रश्न संख्या 1 का पार्ट 4 है, तो पार्ट 4 का प्रश्न है t² -15, यानी यह द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का पहला टर्म दे दिया है और आखिरी अचर दे दिया है 15, बीच वाला पद जो है नहीं दिया है। तो यदि बीच वाला पद नहीं दिया है तो उसको हम 0 मानेंगे, और बीच वाला यदि पद नहीं दिया हो, पहला पद दिया हो और अचर आखिरी पद दिया है, तो उसको हम लोग कैसे बहुपद का गुणनखंड निकालेंगे उसको हम लोग ध्यान से सीखेंगे। तो यदि द्विघात बहुपद में स्क्वायर वाला टर्म दिया हो और अचर वाला टर्म दिया हो, बीच वाला पद गायब कर दिया हो, नहीं दिया हो, तो इसको फार्मूला के मदद से निकालते हैं। तो पहले मैं इस प्रश्न को लिख लेता हूँ। प्रश्न था t² -15। फार्मूला से क्या निकालेंगे, तो यहाँ माइनस जो है इसको फार्मूला पर लाएंगे। फार्मूला पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रूट में कर दिए 15 को, 15 जो हो गया रूट हो गया। लेकिन हमें रूट 15 को वापस 15 में लाना है, तभी तो मेरा सही माना जाएगा। रूट 15 को वापस 15 में लाना है तभी हमारा सही होगा। तो वापस 15 में कैसे जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे रूट को स्क्वायर कर दूंगा, रूट से स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा तो वापस 15 बन जाएगा। तो अब देखिए मैंने इसको फार्मूला मिला दिया, यानी पहला टर्म का भी स्क्वायर हो गया और दूसरा टर्म का भी स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला पर आ गया, पहला की भी स्क्वायर और दूसरा का भी स्क्वायर। तो हमारे पास 9th क्लास में एक फार्मूला था a² -b² बराबर फार्मूला होता है a प्लस का b इंटू a
माइनस का b। तो देखिए पहला का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर है और दूसरा √15 का स्क्वायर है, तो यहाँ से दूसरा का स्क्वायर हो गया, यानी a के जगह पर t और b के जगह पर 15। फार्मूला क्या बनेगा, एक ब्रैकेट के अंदर जोड़ दो और दूसरे ब्रैकेट के अंदर घटा दो, तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला आएगा, पहला में t और जोड़ दो कितना √15 और दूसरा में घटा दो t माइनस √15। यह फार्मूला से आया, दो ब्रैकेट हो गया यानी दोनों गुना के रूप में हो गया, किससे, फार्मूला से आ गया। फार्मूला से कैसे, फार्मूला से फिर से समझाता हूँ। पहला का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक जोड़ दो और एक घटा दो। आगे क्या होगा, आगे हम इसमें देखेंगे कि दोनों गुना में आ गया, तो पहला टर्म भी जो होगा वह 0 के बराबर होगा, यानी t प्लस √15 बराबर 0 होगा, और दूसरा माइनस वाला t माइनस √15 बराबर भी 0 होगा। आगे इसको देखेंगे तो t बराबर 0 है यहाँ से, तो t बराबर √15 उधर चला जाएगा तो माइनस √15 होगा, और दूसरा से t बराबर यह जो है दूसरे साइड जाएगा √15, तो यह प्लस में हो जाएगा √15। तो यहाँ से हमने देखा कि t बराबर एक माइनस √15 आया और दूसरा प्लस √15 आया। तो जो हमारे पास पहला जो आता है उसको हम अल्फ़ा से सूचित करते हैं और दूसरा वाला को बीटा से सूचित करते हैं। तो अल्फ़ा बराबर माइनस √15, बीटा बराबर प्लस √15 हो गया। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करेंगे तो सत्यता में हम लोग देखे थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a जांच करनी है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a जांच करना है, जहां अल्फ़ा बराबर माइनस √15, बीटा बराबर प्लस √15 है, और ए बी सी हम देख लेते हैं। तो देखिए जिसमें स्क्वायर वाला दिया हो और अचर दिया हुआ हो, बीच का नहीं दिया हो, तो बीच वाला x मान लेंगे, यानी इसको यदि हम लिखें किस रूप में, तो इसको लिखेंगे t स्क्वायर, उसके पहले a रहेगा प्लस बी टी और प्लस में c। तो हमारे पास यहाँ से देखें तो t का स्क्वायर वाला दिया हुआ है, c मतलब अचर भी दिया हुआ है, बीच वाला जो bt का मान नहीं था यह 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से समझने वाली बात है कि t स्क्वायर के साथ जो गुना में हो रहा था वह a था, तो यहाँ t स्क्वायर के साथ गुना में 1 है, तो a बराबर 1 हो जाएगा, bt बराबर 0 है और c बराबर -15 है। यहाँ से हम लोग क्या देखें कि यहाँ से क्या पता चला हम लोगों को कि a बराबर भी 1, b बराबर 0 और c बराबर -15, c बराबर -15, यानी ये इसका मान हम सबको ब्रैकेट कर दे रहे हैं ताकि आपको दिमाग में रहे। ठीक है, तीनों का वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं, अल्फ़ा बराबर माइनस √15, बीटा बराबर प्लस √15 पुट करेंगे और यहाँ से ए बी और सी का मान रखेंगे। तो चलिए रखता हूँ। तो यहाँ अल्फ़ा बराबर था माइनस √15, बीटा बराबर प्लस √15 बराबर माइनस आएगा। अब बी का वैल्यू हमारे पास था 0 और ए का वैल्यू था -15। सी का वैल्यू कितना था, ए नहीं सी, ए का वैल्यू था 1, तो 1 रखेंगे। ए का वैल्यू यहाँ से 1 था तो 1 रखेंगे। आगे जाएंगे तो देखिए √15 प्लस में और एक माइनस में कैंसिल हो गया दोनों, तो क्या बचा 0 बराबर ऊपर में 0 नीचे में कुछ भी तो वह भी 0 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से देखें तो दोनों तरफ हमारे पास 0 और 0 प्राप्त हुआ, यानी एक हमारे पास सत्यापन हो गया।
अब चलेंगे दूसरा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए रखेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू कितना था, अल्फ़ा बराबर हमारे पास था -√15 गुणा यानी ब्रैकेट बीटा बराबर √15, यहाँ से अल्फ़ा बराबर -√15 बीटा बराबर +√15 बराबर यहाँ से c बाई ए। हमारे पास c कितना है, हमारे पास c है -15 और a कितना है 1, तो c हम रखेंगे, c रखेंगे -15 और a रखेंगे 1। यहाँ से हल करेंगे तो √15 और √15 दोनों गुना होगा तो सिर्फ 15 हो जाएगा, लेकिन एक में माइनस होने के कारण माइनस रहेगा और दूसरे तरफ भी -15 है, दूसरे तरफ भी -15 है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यहाँ भी दोनों तरफ 15 आया जो कि बराबर है और इसमें दोनों तरफ 0 आया, दोनों तरफ बराबर है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न संख्या 5 भी सत्यापित हो गया। तो अब चलेंगे पार्ट अगला यानी 6 में। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, चलिए 6 को हम लोग देखें। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, हमारे पास प्रश्न है 3x² - x - 4। यह हमारा द्विघात है। द्विघात किसके जैसा होता है, तो यह होता है ax² + bx + c बराबर 0 का। x² के साथ जो गुना में होता है वह a होता है, तो यहाँ पे x² के साथ गुना में 3 है तो 3a के बराबर हो जाएगा। x के साथ जो गुना में होता है वह b होता है, x के साथ गुना में -1 है तो b बराबर -1 हो जाएगा। और जो कांस्टेंट होता है यानी अचर जो होता है वह c होता है, तो c बराबर कितना हो जाएगा -4। ठीक है, यहाँ से निकाल लिए। अब देखिए हमारे पास जो प्रश्न था क्या था, 3x² - x - 4। ठीक, इसमें क्या करना है, मैंने बताया था कि जो x² का जो गुना होता है अचर से गुना करेंगे, यानी 3 में 4 से गुना होगा तो यह हो जाएगा 12, लेकिन किस में, माइनस में। अब 12 को दो ऐसे गुणनखंड में लिखना है कि जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला टर्म आ जाए। 12 को हम ऐसे दो टर्म में लिखेंगे, ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे, ऐसे दो गुणनखंड निकालेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर बीच यानी -x आ जाए। तो चलिए इसको निकालते हैं दो टर्म। तो पहले 2 से इसको निकालेंगे तो 6 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 3 बार में। अब हमको देखिए यहाँ पे 3 टर्म आ गया, हमारे पास क्या आ गया, 3 टर्म आ गया। हमको 2 टर्म बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ, यानी इसको कर देता हूँ 4 गुना का 3। ठीक, तो 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी 1 बोले तो x। ठीक है, यानी एक 4 होगा एक 3 होगा। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको जब हल करेंगे तो पहला जो पद है 3x² ज्यों का त्यों लिखेंगे और बीच वाला टर्म के जगह पर आएगा -4x + 3x। तब यह अपने आप बन जाएगा कितना, यह बन जाएगा -x और लास्ट वाला जो 4 है 4 का 4 रहेगा। इसमें अब आगे क्या करेंगे, पहले जो 2 टर्म है इसमें से कुछ न कुछ कॉमन करेंगे, आखिरी का जो 2 पद है इसमें कुछ न कुछ कॉमन करेंगे। आगे चलेंगे तो पहले वाले में हमारे पास कॉमन होगा x, तो बचेगा हमारे पास 3x माइनस x बाहर चल गया दूसरा से तो बचेगा 4 प्लस हमारे पास अब बच रहा है 3x - 4। इन दोनों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन हो जाएगा। जब 1 कॉमन हो गया तो हमारे पास बचेगा 3x और बचेगा -4। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यदि ब्रैकेट में यानी दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज़ आए, सेम आए, तो समझिए आप गुणनखंड सही कर रहे हो, अन्यथा गलत हो गया। दोनों में सही है, एक ही चीज़ है तो सही बन रहा है। तो दोनों ब्रैकेट में जो आया है एक जैसा उसको एक ब्रैकेट में डालिए और जो भी टर्म बाहर आए हैं, बाहर क्या आया है, हमारे पास बाहर आया है x को और आया है 1 को एक ब्रैकेट में लिखिए, यानी x
और प्लस को 1 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। या किसके बराबर होगा, 0 का। अब क्या करेंगे, यदि 2 ब्रैकेट आ जाए यानी 2 मल्टीप्लाई में आ जाए तो दोनों जो होते हैं वह 0 के बराबर होते हैं, यानी 0 के बराबर होगा 3 माइनस एक्स बराबर 0 और दूसरा होगा x प्लस 1 बराबर 0। पहला टर्म से क्या करेंगे, यहाँ से 3x रहने देंगे, 4 को दूसरे साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 0 और प्लस का 4। दूसरा वाला होगा x बराबर 1 को दूसरे साइड भेजेंगे -1। इसको आगे हल करेंगे तो x बराबर दूसरे साइड था 4 और नीचे आ जाएगा भागा में 3। दूसरा से निकाले हैं x बराबर -1। तब यहाँ से हम लोगों ने देखा कि x बराबर 4/3 आया है और दूसरा x बराबर -1 आया है। तो हमने देखा कि हमारे पास x बराबर 4/3 और x बराबर -1 आया है, यानी हमारे पास क्या आया है, x बराबर आया है 4/3 और x बराबर 1। जो हमारे पास पहला होता है उसको अल्फ़ा से सूचित करते हैं, तो अल्फ़ा बराबर 4/3 और दूसरा वाला को बीटा से सूचित करते हैं, बीटा बराबर 1 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, सत्यापन में हम क्या कर रहे थे, वैल्यू था 3/2 गुना बीटा का वैल्यू था -1/3 बराबर c और a। c का मान था -3 और a का मान था 6, रख दिया। आगे चलेंगे, यहाँ से कुछ न कुछ कैंसिल होगा, 3 से 3 कट गया, हमारे पास बचा -1/2 बराबर दूसरे साइड बचा -3/6। यह भी कुछ न कुछ कैंसिल होगा, तो यह कैंसिल करेंगे तो -3 से 6 कट गया 2 बार में। अब बचा ऊपर कुछ नहीं तो -1/2। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यहाँ भी दोनों तरफ r और LH दोनों बराबर आ रहा है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 भी सत्यता की जांच हो गई। अब प्रश्न संख्या 1 का पार्ट 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 का पार्ट 4 क्या कहता है, प्रश्न है 4u² प्लस 8u। इसमें 2 ही पद है, तो जब 2 पद है तो दोनों पद में हम डायरेक्ट कुछ न कुछ कॉमन लगाएंगे। क्या करेंगे, हमारे पास प्रश्न था 4u² प्लस 8u। यहाँ से क्या करते हैं, हम लोगों ने आपको बताया था कि यह द्विघात है और द्विघात का होता है u के रूप में है, तो हम x के जगह पर u लिखेंगे, au² प्लस bu प्लस c, यानी u² के साथ में जो गुना में आता है यानी a, वह a कहलाएगा, u के साथ जो गुना में आएगा वह b कहलाएगा और c कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास देखने वाली बात है कि यहाँ c के जगह पर कुछ नहीं है, यानी 0 माना जा सकता है। तो चलिए 0 हम आगे मानेंगे, अभी इसी से हल करते हैं। तो मैंने यहाँ तक पढ़ाया था 4u² प्लस 8u, यह हमारा प्रश्न है। यह 2 ही पद का था, तो दोनों पद में कुछ न कुछ कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, कुछ न कुछ कॉमन करेंगे। तो कॉमन क्या हो, हमारे पास 4 और u कॉमन होगा, क्योंकि 4 में 4 भी आएगा और 8 में भी 4 आएगा, तो 4 और u कॉमन होगा। चलिए 4u के यदि कॉमन कर लेंगे, 4u बाहर आ गया तो अंदर में एक u बचेगा, प्लस 8u लाने के लिए 4u बाहर आ गया तो अंदर में बचेगा 2। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये गुना में है, यानी गुना का मतलब 4u गुना यानी ब्रैकेट और दूसरा गुना था u प्लस 2, इसमें भी 2 टर्म आ गया। ठीक, अब बताए थे कि जब 2 टर्म गुना में आ जाए तो यह 0 के बराबर कर दिया जाता है। 0 के बराबर किए, इसका मतलब दोनों के बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, यानी 4u बराबर 0 और दूसरा u प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से u बराबर निकालेंगे, 0 ऊपर रहेगा, बटा में 4 हो जाएगा, दूसरा में u बराबर -2। आगे जाएंगे, u बराबर 0 में किसी चीज़ से भाग देंगे 0 आएगा और दूसरा
u बराबर -2 आया। यह हमारा आ गया। जो पहला वैल्यू आता है उसको अल्फ़ा से सूचित करते हैं, अल्फ़ा बराबर 0। और जो दूसरा वैल्यू आता है, दूसरा कहे तो मतलब ए वाला, उसको बीटा से सूचित करते हैं। यानी दूसरा वैल्यू यह था, इसको बीटा से, तो बीटा बराबर -2। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आ गया। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। अल्फ़ा बराबर 0 आया, बीटा बराबर -2 आया। अब हम किस रूप में प्रश्न को लिखना है, AU² प्लस BU अब प्लस C, यानी U स्क्वायर के साथ जो आएगा वह A होगा, यानी 4 जो होगा A के बराबर होगा। U के साथ जो गुना में आएगा वह B होगा, यानी 8 जो होगा B होगा। और C कुछ नहीं दिया है तो हम अपने मन से यहाँ C प्लस 0 जोड़ सकते हैं। प्रश्न में जोड़ दिया तो यहाँ से हमारे पास A बराबर 4 आया, B बराबर 8 आया और C बराबर 0 आया। क्लियर है। अब हमें सत्यता की जांच करनी है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a करना है। दूसरा अल्फ़ा बीटा बराबर c/a करना है। तो चलिए हम सत्यता की जांच करेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फ़ा बीटा बराबर c/a होता है। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से 0, बीटा का वैल्यू यहाँ से -2। तो अल्फ़ा बराबर 0 प्लस बीटा बराबर -2, यह एक तरफ का हो गया बराबर का चिन्ह। फिर दूसरी तरफ -b बटा का a, माइनस b का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, -b हमारे पास आया, b बराबर 8 आया है, a बराबर 4 है हमारे पास प्रश्न में, और c बराबर हमारे पास 0 है। तो यहाँ से पुट करेंगे तो a बराबर, b बराबर कितना है, b बराबर उसके पहले माइनस और b का वैल्यू 8 और नीचे a बराबर 4 आया है। आगे बढ़ेंगे, 0 में -2 को जोड़ेंगे, -2 होगा, बराबर दूसरे तरफ चलेंगे तो -8 बटा का 8, 4 से 8 कटेगा 2 बार में, उसके पहले माइनस साइन था। तो हम लोगों ने देखा कि दोनों तरफ -2 बराबर -2 आया। ये दोनों तरफ अगर सेम आया तो समझिए यह सत्यता की जांच हो गई। अब चलते हैं दूसरे तरफ, अल्फ़ा बीटा बराबर c/a का मान रखेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास 0 था, रख दिया, गुना बीटा बराबर था -2 बराबर c का मान था 0, कहाँ थे, c का मान यहाँ से लाएंगे, c बराबर 0 बटा में a बराबर हमारे पास यहाँ से 4 था, 4 लाएंगे। ठीक, अब हल करेंगे, -2 में 0 से तो 0, और दूसरे तरफ 0 में किसी भी चीज़ से भाग देते हैं, 0 में किसी भी डिजिट से भाग देंगे तो 0 ही होगा, तो दूसरे तरफ भी 0। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि इसमें भी दोनों तरफ क्या है, 0 है, इसमें भी क्या है, दोनों तरफ 0 है, तो दोनों बराबर आया, तो सत्यता की जांच हो गई, सत्यता की जांच हो गई। इस प्रकार से तो प्रश्न संख्या 1 का पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 को हमारे पास प्रश्न संख्या 1 का पार्ट 4 है। तो पार्ट 4 का प्रश्न है t² -15, यानी यह द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का पहला टर्म दे दिया है और आखिरी अचर दे दिया है 15, बीच वाला पद जो है नहीं दिया है। तो यदि बीच वाला पद नहीं दिया है तो उसको हम 0 मानेंगे, और बीच वाला यदि पद नहीं दिया हो, पहला पद दिया हो और अचर आखिरी पद दिया है, तो उसको हम लोग कैसे बहुपद का गुणनखंड निकालेंगे, उसको हम लोग ध्यान से सीखेंगे। तो यदि द्विघात बहुपद में स्क्वायर वाला टर्म दिया हो और अचर वाला टर्म दिया हो, बीच वाला पद गायब कर दिया हो, नहीं दिया हो, तो इसको फार्मूला के मदद से निकालते हैं। तो पहले मैं इस प्रश्न को लिख लेता हूँ। प्रश्न था t² -15। फार्मूला से क्या निकालेंगे, तो यहाँ माइनस जो है इसको फार्मूला पर लाएंगे। फार्मूला पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रूट में कर दिए 15 को, 15 जो हो गया रूट हो गया। लेकिन हमें रूट 15 को वापस 15 में लाना है, तभी तो मेरा सही माना जाएगा।
√15 को वापस 15 में लाना है, तभी हमारा सही होगा। तो वापस 15 में कैसे जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे रूट को स्क्वायर कर दूंगा। रूट से स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा, तो वापस 15 बन जाएगा। तो अब देखिए मैंने इसको फार्मूला मिला दिया, यानी पहला टर्म का भी स्क्वायर हो गया और दूसरा टर्म का भी स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला पर आ गया, पहला की भी स्क्वायर और दूसरा का भी स्क्वायर। तो हमारे पास 9th क्लास में एक फार्मूला था a² - b² बराबर फार्मूला होता है a प्लस का b इंटू a माइनस का b। तो देखिए पहला का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर है और दूसरा √15 का स्क्वायर है। तो यहाँ से दूसरा का स्क्वायर हो गया, यानी a के जगह पर t और b के जगह पर 15। फार्मूला क्या बनेगा, एक ब्रैकेट के अंदर जोड़ दो और दूसरे ब्रैकेट के अंदर घटा दो। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला आएगा, पहला में t और जोड़ दो कितना √15 और दूसरा में घटा दो t माइनस √15। यह फार्मूला से आया, दो ब्रैकेट हो गया, यानी दोनों गुना के रूप में हो गया, किससे, फार्मूला से आ गया। फार्मूला से कैसे, फार्मूला से फिर से समझाता हूँ। पहला का स्क्वायर यानी a² - b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। एक जोड़ दो और एक घटा दो। आगे क्या होगा, आगे हम इसमें देखेंगे कि दोनों गुना में आ गया, तो पहला टर्म भी जो होगा वह 0 के बराबर होगा, यानी t प्लस √15 बराबर 0 होगा और दूसरा माइनस वाला t माइनस √15 बराबर भी 0 होगा। आगे इसको देखेंगे तो t बराबर 0 है यहाँ से, तो t बराबर √15 उधर चला जाएगा तो माइनस √15 होगा और दूसरा से t बराबर यह जो है दूसरे साइड जाएगा √15, तो यह प्लस में हो जाएगा √15। तो यहाँ से हमने देखा कि t बराबर एक माइनस √15 आया और दूसरा प्लस √15 आया। तो जो हमारे पास पहला जो आता है उसको हम अल्फ़ा से सूचित करते हैं और दूसरा वाला को बीटा से सूचित करते हैं। तो अल्फ़ा बराबर माइनस √15, बीटा बराबर प्लस √15 हो गया। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करेंगे तो सत्यता में हम लोग देखे थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a जांच करनी है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a जांच करना है। जहां अल्फ़ा बराबर माइनस √15, बीटा बराबर प्लस √15 है और a b c हम देख लेते हैं। तो देखिए जिसमें स्क्वायर वाला दिया हो और अचर दिया हुआ हो, बीच का नहीं दिया हो, तो बीच वाला x मान लेंगे। यानी इसको यदि हम लिखें किस रूप में, तो इसको लिखेंगे t², उसके पहले a रहेगा प्लस b t और प्लस में c। तो हमारे पास यहाँ से देखें तो t का स्क्वायर वाला दिया हुआ है, c मतलब अचर भी दिया हुआ है, बीच वाला जो bt का मान नहीं था यह 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से समझने वाली बात है कि t² के साथ जो गुना में हो रहा था वह a था, तो यहाँ t² के साथ गुना में 1 है तो a बराबर 1 हो जाएगा, bt बराबर 0 है और c बराबर -15 है। यहाँ से हम लोग क्या देखें कि यहाँ से क्या पता चला हम लोगों को कि a बराबर भी 1, b बराबर 0 और c बराबर -15, c बराबर -15, यानी ये इसका मान हम सबको ब्रैकेट कर दे रहे हैं ताकि आपको दिमाग में रहे। ठीक है, तीनों का वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं, अल्फ़ा बराबर माइनस √15, बीटा बराबर प्लस √15 पुट करेंगे और यहाँ से a, b और c का मान रखेंगे। तो चलिए रखता हूँ। तो यहाँ अल्फ़ा बराबर था माइनस √15, बीटा बराबर
प्लस रूट ओवर 15 बराबर माइनस आएगा। अब b का वैल्यू हमारे पास था 0 और a का वैल्यू था -15। c का वैल्यू कितना था, a नहीं c, a का वैल्यू था 1 तो 1 रखेंगे। a का वैल्यू यहाँ से 1 था तो 1 रखेंगे। आगे जाएंगे तो देखिए रूट ओवर 15 प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो गया दोनों, तो क्या बचा 0 बराबर ऊपर में 0 नीचे में कुछ भी तो वह भी 0 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से देखें तो दोनों तरफ हमारे पास 0 और 0 प्राप्त हुआ, यानी एक हमारे पास सत्यापन हो गया। अब चलेंगे दूसरा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a रखेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू कितना था, अल्फ़ा बराबर हमारे पास था -√15 गुणा यानी ब्रैकेट बीटा बराबर √15। यहाँ से अल्फ़ा बराबर -√15, बीटा बराबर +√15 बराबर यहाँ से c/a। हमारे पास c कितना है, हमारे पास c है -15 और a कितना है 1, तो c हम रखेंगे -15 और a रखेंगे 1। यहाँ से हल करेंगे तो √15 और √15 दोनों गुना होगा तो सिर्फ 15 हो जाएगा, लेकिन एक में माइनस होने के कारण माइनस रहेगा और दूसरे तरफ भी -15 है, दूसरे तरफ भी -15 है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यहाँ भी दोनों तरफ 15 आया जो कि बराबर है और इसमें दोनों तरफ 0 आया, दोनों तरफ बराबर है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न संख्या 5 भी सत्यापित हो गया। तो अब चलेंगे पार्ट अगला यानी 6 में। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, चलिए 6 को हम लोग देखें। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, हमारे पास प्रश्न है 3x² - x - 4। यह हमारा द्विघात है। द्विघात किसके जैसा होता है, तो यह होता है ax² + bx + c बराबर 0 का। x² के साथ जो गुना में होता है वह a होता है। यहाँ पे x² के साथ गुना में 3 है तो 3a के बराबर हो जाएगा। x के साथ जो गुना में होता है वह b होता है, x के साथ गुना में -1 है तो b बराबर -1 हो जाएगा। और जो कांस्टेंट होता है यानी अचर जो होता है वह c होता है, तो c बराबर कितना हो जाएगा -4। ठीक है, यहाँ से निकाल लिए। अब देखिए हमारे पास जो प्रश्न था क्या था, 3x² - x - 4। ठीक, इसमें क्या करना है, मैंने बताया था कि जो x² का जो गुना होता है अचर से गुना करेंगे, यानी 3 में 4 से गुना होगा तो यह हो जाएगा 12, लेकिन किस में, माइनस में। अब 12 को दो ऐसे गुणनखंड में लिखना है कि जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला टर्म आ जाए। 12 को हम ऐसे दो टर्म में लिखेंगे, ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे, ऐसे दो गुणनखंड निकालेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर बीच यानी -x आ जाए। तो चलिए इसको निकालते हैं दो टर्म। तो पहले 2 से इसको निकालेंगे तो 6 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 3 बार में। अब हमको देखिए यहाँ पे 3 टर्म आ गया, हमारे पास क्या आ गया, 3 टर्म आ गया। हमको 2 टर्म बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ, यानी इसको कर देता हूँ 4 गुना का 3। ठीक, तो 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी 1 बोले तो x। ठीक है, यानी एक 4 होगा एक 3 होगा। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको जब हल करेंगे तो पहला जो पद है 3x² ज्यों का त्यों लिखेंगे और बीच वाला टर्म के जगह पर आएगा -4x + 3x। तब यह अपने आप बन जाएगा कितना, यह बन जाएगा -x और लास्ट वाला जो 4 है 4 का 4 रहेगा। इसमें अब आगे क्या करेंगे, पहले जो 2 टर्म है इसमें से कुछ न कुछ कॉमन करेंगे, आखिरी का जो 2 पद है इसमें कुछ न कुछ कॉमन करेंगे। आगे चलेंगे तो पहले वाले में हमारे पास कॉमन होगा x, तो बचेगा हमारे पास 3x माइनस x बाहर चल गया दूसरा से तो बचेगा 4 प्लस हमारे पास अब बच रहा है 3x - 4।
इन दोनों टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन हो जाएगा। जब 1 कॉमन हो गया तो हमारे पास बचेगा 3x और बचेगा -4। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि यदि ब्रैकेट में यानी दोनों ब्रैकेट में एक ही चीज़ आए, सेम आए, तो समझिए आप गुणनखंड सही कर रहे हो, अन्यथा गलत हो गया। दोनों में सही है, एक ही चीज़ है तो सही बन रहा है। तो दोनों ब्रैकेट में जो आया है एक जैसा, उसको एक ब्रैकेट में डालिए, और जो भी टर्म बाहर आए हैं, बाहर क्या आया है हमारे पास, बाहर आया है x को, और आया है 1 को एक ब्रैकेट में लिखिए, यानी x प्लस को 1 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। या किसके बराबर होगा, 0 का। अब क्या करेंगे, यदि 2 ब्रैकेट आ जाए यानी 2 मल्टीप्लाई में आ जाए, तो दोनों जो होते हैं वह 0 के बराबर होते हैं, यानी 0 के बराबर होगा 3 माइनस x बराबर 0, और दूसरा होगा x प्लस 1 बराबर 0। पहला टर्म से क्या करेंगे, यहाँ से 3x रहने देंगे, 4 को दूसरे साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 0 और प्लस का 4। दूसरा वाला में होगा x बराबर 1 को दूसरे साइड भेजेंगे -1। इसको आगे हल करेंगे तो x बराबर दूसरे साइड था 4 और नीचे आ जाएगा भागा में 3। दूसरा से निकाले हैं x बराबर -1। तब यहाँ से हम लोगों ने देखा कि x बराबर 4/3 आया है और दूसरा x बराबर -1 आया है। तो हमने देखा कि हमारे पास x बराबर 4/3 और x बराबर -1 आया है, यानी हमारे पास क्या आया है, x बराबर आया है 4/3 और x बराबर 1। जो हमारे पास पहला होता है उसको अल्फ़ा से सूचित करते हैं, तो अल्फ़ा बराबर 4/3 और दूसरा वाला को बीटा से सूचित करते हैं, बीटा बराबर 1 हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, सत्यापन में हम क्या कर रहे थे, हमें अब क्या निकालना है, सत्यापन करना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरा निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। हमारे पास अल्फ़ा बराबर मान दिया हुआ था 4/3 और बीटा बराबर मान दिया हुआ था क्या, -1। पहला वाला को हम अल्फ़ा मानते हैं, यानी पहला वाला हमारे पास क्या है, पहला है हमारे पास अल्फ़ा बराबर 4/3 और दूसरा को बीटा मानते हैं तो बीटा बराबर 1। अब यदि हम इसको सत्यापन करेंगे तो हमें निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और दूसरा निकालना है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। चलिए, अब अल्फ़ा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, 4/3, बीटा बराबर 1। और अब a b c कहाँ से लेंगे, तो यहाँ से a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4, यहाँ से मान पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा का मान है 4/3 प्लस बीटा बराबर, हमारे पास बीटा बराबर -1 था जी, बीटा बराबर -1 बराबर माइनस, अब b का मान यहाँ से निकालेंगे, b बराबर -1 और a बराबर यहाँ से लेंगे 3। तो यहाँ अब आगे चलेंगे तो हमारे पास बचेगा 4/3। अब देखिए ब्रैकेट में माइनस था, इस कारण से ऊपर -1, नीचे भी -1 ले लेंगे, बराबर। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, +1/3। आगे चलेंगे, इधर वाले पार्ट में एलसीएम 3 हो गया, यह बचेगा 4 - 3 बराबर 1/3। बराबर करेंगे, यहाँ 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1/3 बराबर इधर 1/3 बचेगा। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि दोनों तरफ जो है 1/3 और 1/3 आया, यानी यह बराबर आया, यह हो गया सत्यापन। अब चलेंगे दूसरे तरफ क्या निकालना था, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से रखेंगे 4/3,
बीटा का वैल्यू -1 रखेंगे और सी और ए का वैल्यू यहाँ रखेंगे। सी बराबर -1 और बी बराबर -1 और सी बराबर -4। तो चलिए इसको हम लोग रखते हैं। अल्फ़ा बराबर हमारे पास था 4/3 गुना बीटा बराबर था -1 बराबर सी का वैल्यू यहाँ से रखेंगे -4 और ए का वैल्यू हमारे पास 3 था। ए बराबर कितना था 3। आगे बढ़ेंगे तो 4/3 में -1 से तो -4/3 हो जाएगा बराबर -4/3 था दूसरे तरफ। यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, दोनों तरफ जो है -4/3 और -4/3 आया, दोनों बराबर आया। इस प्रकार से यह जो है प्रश्न संख्या 1 का 6 जो प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गए। अब प्रश्न संख्या 2 को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।